औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्रीन हाउस स्कूल की तरफ से आज हम मैथ की क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। यूनिट नंबर 2 का नेम है सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। तो आज हम एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो चैप्टर एक्सरसाइज 2.2, 2.3, 2.4 एक्सपोनेंट के ऊपर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। बड़ी सिंपल एक्सरसाइजेस, बड़े आसान सवाल। तो आज जी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 सॉरी। एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1, write the base and exponents in each of the following. Write the base and exponents in each of the following. क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है 7 एक्सपोनेंट 15। कोई भी नंबर हो जो पावर होती है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। जिसकी वो पावर होती है, भले वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, हम उसको बेस कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन यूं होगा, यहां पर जो बेस है वो 7, यहां पर जो एक्सपोनेंट है वो 15। मैंने यहाँ को वेरिएबल भी होता, ये तो कांस्टेंट है। जिसकी वो नंबर की वो पावर होती है उसे पावर ही बोलते हैं, उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। और जिसकी वो पावर होती है उसे हम उसे बेस बोलते हैं। नंबर 2, सेकंड पार्ट -189, इसका एक्सपोनेंट और पावर जो 10 है। तो यहाँ पर बेस क्या होगा, -189। जो भी है माइनस के साथ भी है तो बेस वही होगा। और इसका जो एक्सपोनेंट है वो होगा 10। नंबर 3, वन 108, उसकी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो 64। लाइक दिस, जैसे हम ऊपर कर चुके हैं, बेस 108 और एक्सपोनेंट 64। क्वेश्चन नंबर 1 हल हो चुके हैं। तो ये हमारे पास इसके 3 पार्ट्स थे कि बेस और एक्सपोनेंट सिर्फ हमने लिखने थे। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
indicate which of the following are positive real number, which are negative real number. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आप इंडिकेट करें, बताएं which of the following positive real numbers and which are negative real number. इसका जो फर्स्ट पार्ट है 8 की पावर एक्सपोनेंट 4, अगर बेस के साथ नेगेटिव है और ऊपर इवन नंबर है तो नंबर हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर, इसके बेस के साथ तो माइनस का साइन ही नहीं है तो ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा। नंबर 2 पार्ट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। -113 की पावर 107, अगर बेस के साथ नेगेटिव है और ऊपर इवन पावर है 2, 4, 6 तो हमेशा जो उसका आंसर आता है पॉजिटिव। अगर बेस के साथ नेगेटिव है और ऊपर ऑड नंबर है, ऑड वैल्यू, ये 2 पे इवन वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, ऑड वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो हम इसे 3 टाइम लिखेंगे ना। सिमिलरली यहाँ पर अगर 4 होता तो उसकी पॉजिटिव आंसर आता। तो एक रूल है मैथ के अंदर, अगर बेस के साथ नेगेटिव है और ऊपर ऑड नंबर पावर एक्सपोनेंट ऑड है तो वो नेगेटिव रियल नंबर होगा। और अगर पॉजिटिव तो है ही पॉजिटिव, उसमें तो नेगेटिव का साइन ही नहीं। और अब जैसे हमारे पास तीसरा पार्ट है तो उसमें क्या है, -2, 9, 12 माइनस है बेस के साथ और ऊपर जो है वो पावर 106 है, दैट इज इवन। 108 दैट इज इवन और वो ऑड थी, तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। जैसे कि मैं वहाँ पर आपको बता चुका हूँ, अगर बेस के साथ नेगेटिव का साइन है और ऊपर क्या है इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10 तो पॉजिटिव रियल नंबर आंसर आएगा। अगर बेस के साथ नेगेटिव है और ऊपर और नंबर है 1, 3, 5, 7, 9 तो उसका आंसर नेगेटिव रियल नंबर आएगा। क्वेश्चन 2 हमारा सॉल्व हो चुका है। एक क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कौन सा करेक्ट वन है, एक को सही बताना है और एक को गलत बताना है, तो वो भी इसी एक्सपेरिमेंट उसके हवाले से है। इसमें एक हमें वैल्यूज दी है कि इनमें से कौन सा मेथड ठीक है, विच इज करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। which is correct way of finding the value of 38 की पावर 9। इसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड वो कह रहा है कि आप फर्स्ट वन 38 को 38 से मल्टीप्लाई करें फिर उसको 9th पावर लें। नहीं, ये फर्स्ट मेथड रॉन्ग है। सेकंड में वो कह रहा है हमेशा पहले पावर हल की जाती है मैथ के अंदर। अगर 2 3 की पावर 2 है तो हम पहले पावर को हल करते हैं।
18। ऐसा नहीं है कि हम पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर वो 6 आएगा तो आंसर तो 36 आ जाएगा। तो हमेशा क्या होता है, पहले पावर हल होती है तो सेकंड वन करेक्ट, जो करेक्ट है वो सेकंड है। उसमें ये बात लिखी है कि आप पहले 9th पावर ऑफ 38 लें फिर 38 से उसको मल्टीप्लाई करें जो आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 12 तक हैं जो सिंप्लीफाई हमने करने हैं वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर हैं। तो पहले मैं आपको जो 4 लॉज हैं एक्सपोनेंट के, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फोर से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक ये जो हमारे पास क्वेश्चन हैं ये 2 लॉज के ऊपर हैं। वैसे तो एक्सपोनेंट के 4 लॉ हैं, इस एक्सरसाइज के अंदर 2 लॉ इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी 2 लॉ अगली 2 एक्सरसाइज के अंदर हैं। तो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। इन सवालों को हल करने के लिए लॉ को समझना बड़ा जरूरी है। नंबर 2, पहले इस लॉ को देखते हैं। इसमें क्या होगा, कोई भी नंबर है कांस्टेंट है या रियल नंबर है तो हम उसको यूं लिखेंगे a की पावर m प्लस n। मसलन 5 की पावर 2 है a और 5 की पावर 3 है तो हम इसे क्या लिखेंगे 2 प्लस 3 5 की पावर 5। ये लॉ है, ये इसकी जनरल फार्मूला है तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। ये लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। दूसरा है लॉ पावर ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। इसमें बेस सेम थे और पावर हमने ऐड कर दी, एक्सपोनेंट हमने ऐड कर दिए। इसमें क्या होंगे, जो होंगे एक्सपोनेंट सेम होगा, हमारे पास जो होगा एक्सपोनेंट सेम होगा। मसलन ये हमने लिखा हुआ है m है तो a की पावर भी m आ जाएगी, b की पावर भी m आ जाएगी। कोई भी इस तरह से कोई वैल्यू ले सकते हैं हम उसे कोई भी एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं। मसलन वेरिएबल ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं, जैसे 8 की पावर 6 यूँ ले लेते हैं। अब इसमें क्या है, एक्सपोनेंट सेम है तो हम 8 की पावर 4 लिख देंगे और 6 की पावर 4 लिख देंगे। ये है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो नीचे जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं 4 से लेकर 12 तक हमने इन दोनों लॉ का इस्तेमाल करना है। बड़े आसान सवाल हैं। मैं यहाँ अगेन दोबारा ये दोनों लॉ लिख दूंगा ताकि आपको उनके जनरल फार्मूले लिख दूंगा ताकि इन सवालों को जब आप हल करें तो इन लॉज का सहारा लें। मैं यहाँ पर दोनों लॉ अगेन लिख देता हूँ। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। पावर्स क्या है ये लॉ, a की पावर m, a की पावर n, m प्लस n। सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। इसका जनरल फार्मूला क्या आएगा, a डॉट a की पावर n इनटू b की पावर। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने इन्हीं लॉज का इस्तेमाल करना है। सिंपलीफाई करने हैं जी, सिंपलीफाई हमने करना है जी। क्वेश्चन नंबर 4 ये वही, ये बड़ा आसान सवाल, माइनस वही बेस के साथ माइनस है जो पीछे हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं कि बेस के साथ माइनस है तो ऊपर ही है आपके पास इवन पावर है तो माइनस खत्म हो जाएगा तो ये आंसर आ जाए। अगले सवाल में वही क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर
आपके पास जो है 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, लॉ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड करने वही, ए की पावर एन, ए की पावर एन। एक बेस बनाए 4 + 2, 5 की पावर 6 आंसर। वो फार्मूला आपके माइंड में है, सारे के सारे क्वेश्चन हल होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये 4 था 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी लॉ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है जी? ए की पावर 4, ए की पावर 3, ए की पावर 8। जी वही बेस सेम है, पावर ऐड करें, यही लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स कहता है। 4 + 3 + 8, 4 और 3 7 और ए की पावर 15 आंसर। कोई मुश्किल नहीं है, एक फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। अगर वो लॉ प्रोडक्ट ऑफ पावर का है तो वो हल कर लें, वो लॉ पावर ऑफ प्रोडक्ट का है तो वो आप कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी के ऊपर है, इसी आखिरी सवाल इसके ऊपर कि ए × बी की पावर 2, सी की पावर 3, बी की पावर भी 3, ए की पावर 5 और सी की पावर 2। इसमें ए बी सी जैसे वेरिएबल तो उनको अरेंज कर लें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप उनको पहले अरेंज कर लें, ए की पावर 5। अब बी वन ले हैं, बी क्या है? बी की पावर 2, बी की पावर 3। अब सी वन ले हैं, सी की पावर 3, सी की पावर 2। अब इसके ऊपर 1 होती है पावर, तो अब इस जब इसके ऊपर 1 है तो 1 + 5, इनको भी ऐड करें, 2 + 3, एक बेस बना है जो ये लाइक वेरिएबल्स हैं। ठीक, 1 + क्या 6, 5 और सी भी 5। इनका मल्टीप्लाई साइन खत्म कर इकट्ठे भी लिख सकते हैं। ए की पावर 6, बी की 5, सी की 5। तो ये अब जो 8, 9, 10 और 11, 12 है वो सेकेंड लॉ के ऊपर है, इस लॉ के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ए हमने किए हैं, ये तीनों क्वेश्चन लॉ प्रोडक्ट ऑफ पावर पे थे। अब जो अगले क्वेश्चन हैं 8 से लेकर 12 तक वो हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट पे। ये भी आसान सवाल, इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 × 3 की पावर 4, वही लॉ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अब एक्सपोनेंट एक है और जो बेस है वो डिफरेंट है, मुश्किल थोड़ा ही है। 8 की पावर 4, 3 की पावर 4 आंसर। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में है, वो भी ऐसा ही है, -4 × -5 इसकी पावर 3 जी, -4 हो गया, उसको भी अलग करें जो लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट कहता है। आप इसमें वो क्वेश्चन नंबर 2 वाला फार्मूला अप्लाई कर दें कि बेस के साथ माइनस है तो नेगेटिव इंटीजर नंबर आएगा।
ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, जब बेस के साथ माइनस है तो बाहर माइनस आएगा, बेस के साथ माइनस है तो इसके बाहर माइनस है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस तो ये प्लस आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से है। 11 और 12 भी लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 10, a इंटू बी की पावर 13, वही फार्मूला जो पीछे मैं कर चुका हूं। आंसर आप इससे कंबाइन वेरिएबल हैं, आप यूं भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसान सवाल। 11 देखें जी, इन तमाम सवालों के मैंने नोट्स भी बनाए हैं। एक है चैप्टर नंबर 2 मैंने हल कर दिया है, ग्रीन हाउस की जो ऑफिस में आपको मिल जाएंगे। जिस तरीके से मैं यहाँ हल कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको उनके नोट्स भी मिल जाएंगे, वो ले जाएं घर पर और उनके ऊपर जनरल ऊपर लिख दें। आंसर आ गया इसका, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। ये भी लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट पे था। लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी लॉ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्स वाई की पावर एक्सपोनेंट 14, ये भी उसी के ऊपर लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर 3 की पावर 14, 5 की पावर 14 और एक्स वाई की पावर 14। आप उसे यूं लिख सकते हैं, एस की 14 और वाई की 14। तो ये थी आज की एक्सरसाइज 2.2 जो 2 लॉज पे थी, तो ये कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे, उसमें हम 2.3 और 2.4 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।